अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बयान पर आरजेडी का प्रहार भी हुआ है। देखिए, इसी मौके की तलाश में वहां विपक्ष बैठा भी हुआ है। हरियाणा के सीएम ने सीक्रेट प्लान लीक कर दिया, ये आरजेडी कह रही है। शिंदे जैसे हालात हैं नीतीश कुमार के होंगे जो शिंदे के साथ हुआ, ये मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं। लगातार नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को बीजेपी कुर्सी से बेदखल करेगी। अब ये प्लान बीजेपी का हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने लीक कर दिया। अब जेडीयू को स्वीकार कर लेना चाहिए। जो लोग ताल ठोक रहे थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार जी होंगे, हम लोग तो लगातार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो शिंदे जी के साथ किया वही खेल बीजेपी बिहार में नीतीश जी के साथ करने जा रही है। ये तो अब उजागर हो गया बीजेपी का सीक्रेट प्लान। अब जेडीयू को जवाब देना चाहिए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, कहां जेडीयू में नीतीश कुमार को एक बार फिर से सीएम फेस प्रोजेक्ट करने की मांग उठ रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी आलाकमान है उनकी तरफ से ये जरूर कहा जाता रहा कि नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और जो परिणाम आएंगे उसके बाद तय होगा। लेकिन सीएम फेस को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के इस बयान ने खलबली मचा दी है पूरे बिहार की सियासत में। उन्होंने सीधे तौर पर, हमने बयान भी आपको सुनाया, उन्होंने सम्राट चौधरी का नाम लिया है और वहीं आरजेडी ने प्रहार किया है। सीधे तौर पर कहा है कि ये एक सीक्रेट प्लान था जिसको लगातार हम कह रहे हैं कि बीजेपी क्या इसके पीछे कोई मकसद है, वो जेडीयू को कैप्चर करना चाहती है। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल भी दिया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ जो हुआ वही बिहार में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी करने जा रही है। तो ये बिहार की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। क्या सम्राट चौधरी पर दांव चला जाएगा बिहार में? क्या बीजेपी की यही रणनीति है जिस बयान को दिया है नायब सिंह सैनी ने? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बयान है, इसकी सुगबुगाहट कहीं नहीं थी। तो क्या बीजेपी का जो नेतृत्व है, बीजेपी का जो आलाकमान है, वो यही चाहता है जो नायब सिंह सैनी कह रहे हैं? अमिताभ ओझा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ, आरजेडी तो ये कह रही है कि बीजेपी का जो सीक्रेट प्लान था वो उजागर कर दिया है नायब सिंह सैनी ने। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नायब सिंह सैनी का ये जो बयान है ये अपने आप में बिहार की राजनीति में भूचाल ला सकता है। वो कि अभी तक तमाम नेता, यानी कि एक दिन पहले तक खुद सम्राट चौधरी ये कहते नजर आ रहे थे कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और वही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उनकी नायब सिंह सैनी ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो बीजेपी के अंदर की राजनीति थी वो खुलकर सामने आ गई है। हालांकि अगर देखें तो चाहे वो पप्पू यादव हो या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वो लगातार ये कहते जा रहे थे कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है और उसके बाद अब अगला जो मुख्यमंत्री होंगे वो बीजेपी के ही होंगे, और ये बात लगातार कही जा रही थी। और कहीं न कहीं नायब सिंह सैनी के इस बयान के बाद इस बात को लेकर जो है विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा भी मिल गया है, क्योंकि वो लगातार आरोप भी लगा रहे थे। देखिए, पप्पू यादव भी लगातार कह रहे थे कि बीजेपी में खुद अब चेहरे की कमी नहीं है और कई लोग हैं जो इसमें मुख्यमंत्री के रेस में शामिल हैं। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया और बीजेपी जैसा चाहती है नीतीश कुमार वैसा ही करते हैं। तो अब ये जो राजनीति है, ये जो बीजेपी के अंदर की जो खेल थी वो सामने आ गई है। और उसके बाद अब आने वाले दिनों में जो राजनीतिक माहौल है वो बड़ी तेजी से बदलेगा, क्योंकि देखिए जब भी बीजेपी की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं उसके बाद से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उसके बाद उनकी नाराजगी भी साफ तौर पे दिखती है, जेडीयू के नेताओं की नाराजगी भी साफ तौर पे दिखती है। वो भी ऐसे समय में जब दोनों के बीच नाजुक रिश्ते चल रहे हों और लगातार इस बात की सफाई बीजेपी नेताओं को देनी पड़ रही हो कि नहीं, 2000 हमारे जो नेता हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं और नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो ऐसे में ये बयान काफी कुछ इशारा करती है।